कि क्या हमको एक्सपायर सप्लीमेंट जो होते हैं जिनकी डेट निकल गई होती है या निकलने वाली होती है, क्या वो सप्लीमेंटेशन हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, परिवार है हमारा सप्लीमेंट्स विला परिवार। तो एक क्वेश्चन जो बार बार लगातार आ रहा है काफी कुछ टाइम से, वो क्वेश्चन है कि क्या हमको एक्सपायर सप्लीमेंट जो होते हैं जिनकी डेट निकल गई होती है या निकलने वाली होती है, नियर एक्सपायरी जिसे हम कहते हैं कि ठीक है भाई जो है अगले महीने की डेट है या 15 दिन बाद डेट है, इस टाइप में, क्या वो सप्लीमेंटेशन हमें यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंटेशन, देखो मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले सप्लीमेंटेशंस ये जो भी हैं, चाहे वो गेनर्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो BCAA XYZ कोई भी सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट, उनका लिंक डायरेक्ट किससे होता है ये बताइए पहले आप। उनका डायरेक्ट जो लिंक होता है ना, वो होता है हमारे हेल्थ से, हमारी सेहत से, हमारे शरीर से। क्योंकि ये जो सप्लीमेंटेशंस हैं ये कोई टीवी, फ्रिज, बाइक ऐसी चीज तो है नहीं कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल मतलब जो है 4 साल पुराना मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, बनना भी बंद हो गया, स्टिल ले लो, चल तो जाएगा ही, अच्छा तो है ही। या गाड़ी आपने जो है चलो सेकंड हैंड ले लो, ठीक है, या फिर आप जो है बाइक है, ठीक है जी ले लो, पुरानी ले लो, मॉडल बंद हो चुका है, स्टिल ले लो। ऐसा तो मतलब जो नहीं है ना, ये तो सप्लीमेंटेशन है। सप्लीमेंटेशन का मतलब है आप इनको घोल रहे हैं, आप इनको पी रहे हैं, ये डायरेक्ट जो है लिंक करते हैं आपका सेहत से। जो और चीजें होती हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो उनको तो आप जो है पुरानी एक्सपायर XYZ जो है कुछ भी तरीके से जो है ले सकते हैं, अपनी विंटेज कलेक्शन में भी डाल सकते हैं कि मेरे पास इतना पुराना मोबाइल है, इतना पुराना ये है। पर ये सप्लीमेंटेशन तो आप ले रहे हैं तो उसका मतलब खाएंगे इसे। तो दोस्तों, अगर जो सप्लीमेंट आप खा रहे हैं अगर उस पर कोई एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो देखिए ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं, आप इस चीज को समझें, ये तो चाहेंगी कि यार हमारा जो हम प्रोडक्ट है वो निकालें, उसको हम एक्सपायर करें ही ना। क्योंकि मतलब जो प्रोडक्ट बाई चांस नहीं बिक रहा है, नहीं सेल हो रहा है, तो चांसेस तो रहेंगे ना कि यार हो सकता है 2 साल बाद सेल हो जाए, 4 साल बाद सेल हो जाए। तो कंपनी तो चाहेंगी कि उनका प्रोडक्ट बिके, एक्सपायर के बाद भी बिके, कंपनी तो चाहेंगी जो है किसी का नुकसान ना हो, कंपनी का स्पेशली नुकसान ना हो, कंपनी तो चाहेंगी। पर दोस्तों आप भी सोचिए कि जैसे हमारे FSSAI है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो होती हैं, वहाँ के जो फूड जो रेगुलेटरीज जो होती हैं, XYZ जैसे भी आप कहेंगे कि भाई जो वहाँ पर जो है कंट्रोल करती हैं इन सब सारी चीज़ों को, फूड वगैरह को, दोस्तों उनके नियम और कानून के हिसाब से हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर डेट वगैरह लिखी होती है। इस चीज़ को समझें, वो क्यों लिखी होती हैं, कुछ तो कारण है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका मतलब उसमें कुछ तो ऐसी चीज होगी जो कि मतलब जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर मैं कहता हूं कि चलो नुकसान नहीं होगा, मैं इस चीज को भी मानता हूं, कुछ तो ऐसी चीज है जो कि आपको मतलब एक्सपायरी के बाद मे बी शायद उसके कलर में चेंज आ जाए, मे बी शायद उसके टेस्ट में चेंज आ जाए, या फिर मैं कहूंगा कि उसके रिजल्ट वाइज अगर हम देखें उसमें चेंज आ जाए, उसके कंटेंट जो प्रोटीन कंटेंट है, XYZ जो भी कार्ब कंटेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। कुछ तो ऐसा कारण है कि उसके ऊपर एक्सपायरी लिखी गई है। इतनी बड़ी बड़ी जो ये अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो नियम कानून बनाए हुए हैं रिसर्चेस के बेस पे, सारी चीज के बेस पे, तो उसमें कुछ तो कारण है कि उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। क्योंकि दोस्तों इनका सप्लीमेंटेशंस का लिंक डायरेक्ट हमारी सेहत से होता है, इसीलिए ये नियम कानून बनाए जाते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी एक्सपायरी लिखो, इतनी लिखो, इतनी लिखो। और ये भी चीज ध्यान रखेंगे, कंपनी तो चाहेगी कि उस जो प्रोडक्ट है वो मैक्स टू मैक्स एक्सपायरी लिखे। अगर नॉर्मली आप देखेंगे प्रोटीन पर 2-3 साल की एक्सपायरी होती है, तो कंपनी तो चाहेगी ना इसमें 6 साल की एक्सपायरी हो, ताकि एटलीस्ट उसका जो है स्टॉक जो है वो मार्केट में टिका ना रहे, कम सेल होगी उसके बाद भी वो निकल जाए, कंपनी तो चाहेंगी। बट दोस्तों जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो रिसर्चेस के बेस पे ये नियम और कानून बनाती हैं, और जिनका फॉलो करना कंपल्शन है। नहीं करेंगे तो फिर मतलब कैसे फिर जो है सेल परचेज होगा, कंपनी कैसे उतरेंगी मार्केट में अगर नहीं करेंगी। तो वो नियम कानून जो है फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज को, इसीलिए उनके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। ये मैंने बता दिया कंपनीज के हिसाब से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हिसाब से। आप पर्सनली भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप खुद से भी सोचें इस चीज को
कि यार टीवी फ्रिज बाइक नहीं है ये, कि इंडायरेक्ट मतलब कनेक्शन ही नहीं है जिसका हमारी सेहत से, कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीज ले भी ली, खड़ी है कोई दिक्कत नहीं, नुकसान मॉनिटरी नुकसान तो होगा, पैसे का नुकसान होगा। ये जो सप्लीमेंटेशंस आप एक्सपायरी नियर एक्सपायरी इनके बारे में आप सोचते हैं ना, ये ना सिर्फ मॉनिटरी नुकसान बल्कि आपका फिजिकल आपकी हेल्थ का भी इसमें नुकसान होगा। और इसीलिए मैं अपनी हर वीडियोस में आपसे कहता हूं कि सप्लीमेंट्स विला पर आपको 100% ऑयल सप्लीमेंट्स तो मिलेंगे, फ्रेश लॉट के भी मिलेंगे, क्योंकि यहां पर हमको ध्यान रखना है आपकी सेहत का। इसीलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। उसको लेकर आप काफी बार जो है ना कि आर्गुमेंट्स भी करते हैं, आप जो है सवाल पे सवाल करते हैं कि जो है क्या हो जाएगा इससे, क्या प्रोटीन जो है इतनी डेट का है उस डेट को खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं यार नहीं होगा कुछ भी, पर सेहत के मामले में हमको एक एक स्टेप जो है फॉलो करना चाहिए, एक एक सावधानी बरतनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि यार जो प्रोटीन आपका 31 दिसंबर फॉर एग्जांपल 2021 को एक्सपायर होना है, समझिए, क्या वो एक मतलब और बिल्कुल पैक है वो, क्या वो 1 जनवरी को खराब हो जाएगा? इस चीज को तो मैं भी समझ रहा हूं कि मतलब ऐसा उसमें क्या हो जाएगा कि 31 दिसंबर की जगह अगर हम 1 जनवरी को उसका एक स्कूप ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा? नहीं होगा कुछ भी, मैं समझ रहा हूं, पर कुछ तो कारण है कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं मना करता हूं आपसे। और फिर सारी बात घूम फिर के ये है कि यार जब आप पैसे डाल ही रहे हैं तो क्यों लें हम एक्सपायर प्रोडक्ट, क्यों लें हम तो फ्रेश लॉट लेंगे। एक्सपायर प्रोडक्ट अगर कुछ है तो क्योंकि मेरा भी मानना है, क्योंकि मेरा भी कनेक्शन जो है वो आप सब लोगों से, फैमिली से है, कंपनी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे लेना देना है, आपसे मेरा जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये कनेक्शन हार्ट कनेक्शन है, दिल से दिल का। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मत लिया करें आप एक्सपायर प्रोडक्ट, या आप यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, अरे हो गया उसको फेंको यार, मत यूज करो उसे। मैं जानता हूं कि कोई मतलब जो मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा, मेजर नुकसान नहीं होगा, बट जैसा मैं खुद हूं ऐसा ही मैं आप सबको समझता हूं, इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा भी है, अगर मैं उसे मतलब जो है वो यूज नहीं कर पाया हूं, वो एक्सपायर हो गया, तो भाई मैं भी नहीं खाऊंगा उसे, क्योंकि सेहत अनमोल है। तो ऐसे ही मैं आपको भी कैसे खाने दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सप्लीमेंट्स वाला फैमिली मेंबर्स। तो इसलिए दोस्तों एक्सपायर प्रोडक्ट अगर बाई चांस हो गया है आपका तो फेंक दो उसे, 2-3-4 हज़ार के लालच में ना आओ। और ये जो 15 दिन की एक्सपायरी वाला है, कितनी एक्सपायरी वाला है, वो प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं पर्सनली अगर कहूं तो कम से कम यार, कम से कम मतलब इतनी तो उसमें एक्सपायरी गैप होना चाहिए कि कम से कम 4-5 महीने का, इतना तो होना चाहिए। या फिर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है उसमें सर्विंग्स हैं 20 और उसकी एक्सपायरी बची हुई है फॉर एग्जाम्पल 40 दिन की, मतलब डबल की एक्सपायरी बची हुई है, तो फिर मैं कहता हूं कि चलो वो काम चल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, आपको अगर वो मिल रहा है तो। या फिर मतलब आपको वही चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नियर एक्सपायरी अवेलेबल है, तो भी मैं कहूँगा इस बात को। पर मेरे हिसाब से कम आपको जो है 5-6 महीने का तो गैप रखना ही चाहिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो, या फिर उसकी जितनी उसकी ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपको दुगने का गैप होना चाहिए। और यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यही मैं आपको बताता हूँ, और सच ही बताऊँगा कि आपने ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली कि वो तो कह रहे हैं एक्सपायरी से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, होता है, बहुत कुछ होता है। कुछ ना कुछ रिसर्च के बेस पर ही ये नियम कानून बनाए गए हैं जिनको कंपनी को फॉलो करना पड़ रहा है मजबूरी में, अदरवाइज कंपनी क्यों फॉलो करेंगी? कंपनी तो चाहेंगी 10 साल की एक्सपायरी डाल दें हम, मार्केट में कम से कम टिके तो नहीं उसका माल। पर यहाँ कंपनी से मतलब नहीं, यहाँ पर मुझे मतलब है फैमिली से। तो इसलिए मैं आपको सही सलाह दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है, इसमें कोई ज़्यादा मैं डीप में नहीं गया हूँ कि ये रिसर्च वो रिसर्च, मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया है। जैसा मैं खुद को समझता हूँ ऐसा ही आप सब लोगों को समझता हूँ, और मेरे लिए मेरी सेहत बड़ी अनमोल है, ऐसे ही आपके लिए भी आपकी सेहत अनमोल होनी चाहिए, जिसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगे, अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स। आज इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।